करेंगे। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर हमारे जो अगला वक्ता बोल रहे थे कि पांजीपरा इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के पांजीपरा में, और पांजीपरा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से का जो अधूरा काम है और इस वक्त इस जौहरी सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के साथ साथ उत्तर और खास करके हम लोग चाहते हैं कि पांजीपरा बड़ा अंचल है, इस वक्त मंच को संबोधित कर रहे हैं। पांजीपरा का डेवलपमेंट और होना चाहिए। जिला परिषद के पांजीपरा में जो काम बाकी है उसको पूरा करना चाहिए। वो मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा गुजारिश है के साथ साथ अभी हमारे अंचल प्रेसिडेंट लाल भाई बोल रहे थे यहाँ पर सादिकुल इस्लाम साहब हैं, 2021 के इलेक्शन में 8000 वोट लीड दिए थे इस वक्त मौजूद विधानसभा में पांजीपरा इस बार। लेकिन के अंचल प्रेसिडेंट लाल भाई बोले कि जब सबको हम लोग मिल गए, ग्राम पंचायत हम लोगों का है, पंचायत समिति हम लोगों का है, कांग्रेस का अंचल प्रेसिडेंट, कांग्रेस का जीपी मेंबर, हमारे टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, सभी को मिलजुल करके अगर हम लोग 8000 को क्रॉस किए तो फिर पांजीपरा हम लोगों का 1 नंबर में रहेगा। जिस तरह से मंत्री साहब पांजीपरा को 1 नंबर से देखता था, फिर उसी तरह से 1 नंबर से देखना शुरू करेगा। तो ये आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग पांजीपरा का नाम रोशन करेंगे। 2026 में ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करेंगे और हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का हाथ को मजबूत करेंगे। यही बात बोल करके अपना बात खत्म करते हैं। फिर मौका मिलेगा तो हम लोग अपना भाषण देते रहेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। जो डिक्लेयर करेंगे उन लोगों का भी सुनना है। और आप लोगों का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मामाटी मानव जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, पांजीपरा तृणमूल अंचल कांग्रेस जिंदाबाद और हमारे यहाँ सारे लीडर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ऐसे शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं। उनका नाम लेने से पहले मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में है डॉक्टर सदीकुल इस्लाम साहब, इस्लामपुर से हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप चंद बातें रखें। सबसे पहले मंच में बैठे हुए हमारे इज्जतमाब वजीर गुलाम रब्बानी साहब, हुकूमत बंगाल, और हमारे डायस में बैठे हुए जितने भी मेहमानान और लीडरान हैं, और आप तमामी हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बोलते हैं, शायर कहता है कि जो बात दिल से निकलती है कुछ असर रखती है। जो बात दिल से निकलती है कुछ असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवास मगर रखती है। पर नहीं कुव्वते परवास मगर रखती है। और मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। आखिर सबब क्या है? मैं वही कहता हूँ जो मेरे दिल से गुजरती है। मैं वही कहता हूँ जो मेरे दिल से गुजरती है। तो आज तकरीर का मौका नहीं है और ममता बनर्जी की स्कीमों को बताने का मौका नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी की हुकूमत के जो जितने भी स्कीम्स हैं और उनके डेवलपमेंट और तरक्की के जितने काम हैं, वो तमाम चीज़ों को बहुस्न खूबी हमारे जो लीडरान हैं, पंचायत के जो प्रधान मेंबरान हैं और हमारे जो जिला परिषद के लोग हैं और दूसरे लीडरान आपको पहुंचाते रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको, एक शेर पढ़ करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा और उस शेर के इशारे को आप समझिएगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने की दाग से। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। ये इशारा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब ने खुलकर बताया कि मिनिस्टर हमारे घर में है और सहकारी सभापति हमारे साथ है, तीनों जिला परिषद हमारे साथ है, तमाम प्रधान उप प्रधान हमारे साथ है, तमाम मेंबरान हमारे साथ है। उसके बावजूद भी अगर हम गवर्नमेंट की स्कीमों को, गवर्नमेंट के तरक्याती काम को और मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब की आइडियोलॉजी को और उनके मिशन को, उनके ख्यालात को अगर आवाम तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो ये हमारा फेल्योर है।
तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि हेलो, तो लीजिए इसी के साथ तशरीफ ला चुके हैं ताहिर महाजन अपने काफिले के साथ हमारे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ मौजूद तमाम लीडरान के तरफ से, कर्मी के तरफ से ताहिर महाजन और उनके काफिले का स्वागत करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ताहिर महाजन स्वागतम स्वागतम, वेलकम 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 वेलकम, स्वागतम 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 स्वागतम, वेलकम 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 वेलकम। हमारे बीच में वंदे मातरम, वंदे मातरम, मामानी मारो चप्पा, 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 मामानी मारो चप्पा, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चप्पा, 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 ग्राम पंचायत के मेंबर्स के साथ चप्पा, 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 टीएमसी में आने के लिए एक शानदार प्रोग्राम। सभी अतिथियों का स्वागत है। आप सभी मंच में तशरीफ रखे, आपका तहे दिल से स्वागत है। सब कोई बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाइए। जो भी हजरात खड़े हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि स्टेज के सामने जो कुर्सियां लगी हुई हैं, सभी हजरात तशरीफ रखे। जो हजरात स्टेज के आगे खड़े हैं, आपसे गुजारिश की जाती है, अनुरोध की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि स्टेज के सामने जो खाली कुर्सियां हैं, आप सभी हजरात तशरीफ रखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शांति शांति, अपना में जगत को चलिए आप लोग बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बैठिए, सबको बैठिए। भाई आगे पता भाई आप सभी से गुजारिश है, बड़ा मेहरबानी आप लोग बैठ जाए, सामने में चेयर में बैठ जाए या फिर साइड में हो जाए, बैठ जाइए, बड़ा मेहरबानी आप। जी थोड़ा प्रधान साहब, लोगों का भाई साहब, हुजूम देखकर घबरा तो नहीं गए हैं। खुशी हो रही है कि आज इस पांजीपरा के वंदे मातरम, वंदे मातरम, मामानी मारो चप्पा, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लोग ना कुछ भी तो जाने में। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ग्वालपखोर के लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि सियासत की बात अहले सियासत जाने, सियासत की बात अहले सियासत जाने। मेरा तो पैगाम मोहब्बत है, चाहे जहां तक पहुंचे।
जी चलिए चलिए शुरू कीजिए। बिल्कुल, आप लोग बैठ जाएं, बाकी जो लोग खड़े हैं आप तमाम लोग बैठ जाएं। चलिए आप लोग तो पीछे आ जाइए। अच्छा, आप लोग बैठ जाएं, तो मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करूं। आप लोग बैठ जाएं। देखिए, आज जो भी आज मंत्री गुलाम नबी साहब के हाथों से टीएमसी परिवार में शामिल हुए और झंडा थामा है, उन तमाम लोगों का मैं मंत्री साहब की तरफ से दिल की आधा गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है मंत्री गुलाम रब्बानी साहब की रहनुमाई में चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उसी के साथ साथ मैं एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों को ग्वालपोखर के लोगों की ये खुशकिस्मती है, आपको गर्व होना चाहिए, आपको फख्र होना चाहिए और अपने किस्मत पे नाच करना चाहिए कि गुलाम रब्बानी साहब जैसे लीडर आपको मिले हैं, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आपके 2011 तक आपके ऐसे कोई रहनुमा नहीं था जो आपकी बातों को हुकूमत तक पहुंचाता और हुकूमत की स्कीमों को आप तक पहुंचाता। डगर डगर नगर नगर गली कोचे में हुकूमत की तरक्की याती काम को आप तक पहुंचाता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हो सकता है कि मंत्री गुलाम रब्बानी से, मोनी भाई से या हमारे किसी भी लीडर से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, ये आपको अधिकार है, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी कभी नहीं होना चाहिए। जो पार्टी आपको ओहदा देती है, जो पार्टी परिचय देती है, आपको पहचान देती है, उसके साथ कभी गद्दारी नहीं होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मंत्री साहब को सुनना है हम लोगों को, और आप ग्वालपोखर वाले बहुत ही खुशनसीब हो कि आपको इमाद साहब के बेटा के रूप में एक ऐसे लीडर जो आप एकदम समझ ही नहीं आ रहा है और आपके दुख दर्द में आके वो उनके परिवार के लोग खड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग ग्वालपोखर के कभी इस बात पे अफसोस ना करना कि हमने क्या किया, इस बात पे अफसोस करना कि आप जब भी मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को देखेंगे तो आपका सीना जो है फख्र से फट जाएगा, क्योंकि आपके ग्वालपोखर को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने का, एक परिचय और पहचान देने का जो काम किया है, उस शख्स का नाम है मंत्री गुलाम रब्बानी साहब। तो इसलिए हम तमाम लोग मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के हाथों को मजबूत करें, ताकि तरक्याती काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो। तो फिर आप इसके बाद जो है आप मंत्री साहब को सुनेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपके सामने वो क्या हो रहा है? हमारे सीनियर लीडर जनाब भाई थोड़ा माइक का साउंड बॉक्स का वो वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ाइएगा। मंत्री साहब के आगे एक तो नजम गाएंगे हमारे इल्मुल भाई, मंत्री साहब के आगे एक तो नजम गाएंगे। हम उसको हाजी साहब, हाजी साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब और आए हुए तमाम लीडरान को मेरा सलाम व आदाब। जी, मैं
पहले कांग्रेस में था, तो कांग्रेस से जब टीएमसी में आया तो मेरे कांग्रेस के एक साथी ने मुझे कहा कि इमर भाई आप तो कांग्रेस में थे तो नज़में गा रहे थे, टीएमसी में जाकर कौन सा नज़म गाएंगे और क्या नारा लगाएंगे। तो मैं मेरे उस साथी के लिए ये 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। टीएमसी का नारा होगा, टीएमसी का नारा होगा, ममता दी का नारा होगा, ममता दी का नारा होगा। हाथ में परचम और जुबां पर, हाथ में परचम और जुबां पर रब्बानी का नारा होगा, रब्बानी का नारा होगा, मोनीदा का नारा होगा, अहमद रजा का नारा होगा, सभी रहमान का नारा होगा, जैनुल्दा का नारा होगा। जी जी, मेरे टीएमसी में आने के बाद कुछ साथी जो टीएमसी के ही है कह रहे थे कि ये लोग जो आए हैं हमारे जड़ को काटने के लिए आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग जड़ काटने के लिए नहीं, आपके हरे भरे पेड़ जो ममता बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं उन जड़ों में पानी डालने के लिए हम लोग आए हैं। जंग के लिए जब नाम हो लिखना, तेरे लिए चाहे जो करना, जंग के लिए जब नाम हो लिखना, तेरे लिए चाहे जो करना, जंग के लिए जब नाम हो लिखना, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, रब्बानी का नारा होगा, रब्बानी का नारा होगा। 24 में जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उनमें जो है हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत किए। मेहनत करने के बाद जो है हम लोगों के हाथ निराशा ही लगे, लेकिन आज हम लोगों को पछतावा हो रहा है कि हम लोग जो भी किए थे गलत किए थे। मंत्री साहब की बातों को ना सुन के हम लोग जो है बहुत पछता रहे हैं आज, जिसकी वजह से हम लोग का सीट हाथ से चले गए। तो उसी पर 2 लाइन में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 24 में हमसे जो गलती हुई है, जिससे हम भी शर्मिंदा है, 24 में हमसे जो गलती हुई है, फिर न वो गलती दोबारा होगा, फिर न वो गलती दोबारा होगा। टीएमसी का नारा होगा, टीएमसी का नारा होगा, हद से गुजर जाएंगे अब हम, कुछ भी कर जाएंगे अब हम, हद से गुजर जाएंगे अब हम, जब जब तेरा इशारा होगा, जब जब तेरा इशारा होगा, रब्बानी का नारा होगा, रब्बानी का नारा होगा, चर्चा तेरा हर एक जुबां पर, चर्चा तेरा हर एक जगह पर, चर्चा तेरा हर एक जुबां पर, चर्चा तेरा हर एक जुबां पर, चर्चा तेरा हर एक जुबां पर,
ही दुश्मन हारा होगा, सुन के ही दुश्मन हारा होगा, रब्बानी का नारा होगा, रब्बानी का नारा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इल्मुल भाई का। मैं अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब आप लोगों के सामने में 2-4 बात रखेंगे। उसके बाद हमारे जो ज्वाइनिंग किए महाजन ताहिर साहब, उनके साथ जितने भी आदमी आए, मैं सभी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग 2-4 आदमी से तबरेज भाई, मुश्ताक साहब, इन लोग आज ज्वाइनिंग किए। हमारे ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत किए, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का हाथ को मजबूत किए, हमारे ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी का हाथ को मजबूत किए, हमारे अंचल कमेटी को मजबूत। चूंकि मैं नेता से पहले एक एंकर भी था, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गुनगुनाता हुआ चमन से ये कौन गुजरा, गुनगुनाता हुआ चमन से ये कौन गुजरा, कि हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है, और तेरी अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तेरी अल्फाज के नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। थोड़ा आप लोग साइड में बैठा दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, प्रणाम। अभी तो बहुत सब शेर व शायरी सुना, खासतौर से हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब, शम्स तबरेज बाबू, गुलाम रसूल, फतला भाई, उसके बाद असलम मियां, उनके बाद जो हमारा ताहिर साहब, उनके बाद हमारा सारो नक्सू साहब, उनके बाद जो है नूर इस्लाम साहब, सादिकुल इस्लाम साहब, उसके बाद जो है जैनुल साहब, अहमद रजा साहब, इल्मुल साहब, नूर आलम साहब, और सारे लोग और खास तौर से जो आप लोग आए हुए हैं ताहिर साहब के साथ, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। अभी इल्मुल का एक नज़म से हमको एहसास हुआ कि तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। आज ये जो लम्हा 2024 का गुजरा, ये लम्हा जो है सदियों तक हम लोगों को परेशान करेगा। इस तरह से अमेंडमेंट, इस तरह से एक्ट, इस तरह से लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, जो किसी भी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। मैंने देखा एक वीडियो का वायरल, एक पंडित जी जो बहुत बड़े पैमाने के पंडित जी, कल का वीडियो में देखा, उनको मारते हुए जो है लेके जा रहा है, मारते हुए। और यही पंडित, यही मौलवी किसी भी कौम को जो बचा के रखता है। जिस हुकूमत में एक पंडित की जो है अहमियत ना हो, एक मौलवी मौलाना की अहमियत ना हो, वहां आम लोगों का क्या अहमियत होगा, अंदाजा लगाइए। मैं बोल रहा था बार बार, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त सुना नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, हम कहते आप लोग, हमारा इलेक्शन आएगा, हम लोग को हरा दीजिएगा आप लोग, अगर कोई दुश्मनी है हमसे, अगर नहीं भी पचाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पार्लियामेंट के इलेक्शन को हार देखना पड़ा। सारे लोग वोट किया बीजेपी को हटाने के लिए, 306 से नवा के उतार के जो है 240 में पहुंचा दिया। और हमारे यहाँ के कुछ लोग वोट किए, बीजेपी को लाने का काम किया, कांग्रेस में वोट डालकर। जो लोग कांग्रेस में वोट डाले थे, आज उनको एहसास है। कल भी 7 नवंबर को ज्वाइन कराया मैं वहां सुरजापुर 1 में, डाइटन सिमलिया में। आज जो है हमारे ताहिर साहब, उनके साथ उनके मेंबर सारे लोग जो है ज्वाइन कर रहा है। हम इसलिए पढ़े कि कुछ दिन पहले एक एमएनएमएन आया है, आप लोगों को पता होगा, जेपीसी के नाम पर
जेपीसी को दिया है वक़्फ़ प्रपोज अमेंडमेंट 44, उसके खिलाफ सारे जगह लोग जो है ये बिल तो पास कर सकता था, लेकिन बीजेपी इतना साफिराना चाल चल रहा है कि अगर वो पास कर देता तो 20 करोड़ मुस्लिम एक साथ जो है बगावत न कर डालती। इसलिए उन्होंने क्या किया, ठंडा घर में डाल करके जो है उसको ठंडाया, पहले जेपीसी में डाला। जेपीसी में कितने मेंबर होते हैं? 26 मेंबर होते हैं। 26 में 16 बीजेपी का मेंबर है, 10 जो है अदर बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ है। मैं कलकत्ता में जिस दिन प्रोग्राम किया था, हम लोग टारगेट कर लेते 1 लाख लोगों को लेके घिराव करके रखेंगे, लेकिन आया नहीं डर। उसके बाद चुपके से एक दिन आया तो मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं बोला कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एमएलएस, पश्चिम बंगाल की तरफ से मैं आपको डिपोजिशन मेमोरेंडम दे रहा हूं। लेकिन जेपीसी में जितने भी लोग बैठे हुए थे, किसी का कुछ थाने चेयरमैन के अलावा, अब इसी भी उसका मेंबर है। आपके साइड में एमपी है जावेद साहब, वो भी एमपी है, मेंबर है। मैंने सिर्फ एक ही तो रिक्वेस्ट किया कि चेयरमैन साहब आप सुनेंगे तो हम बैठेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर इस तरह के महफिल में बैठना हमारे लिए ठीक नहीं। तो सारे जेपीसी के मेंबर लोग बोले कि नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर, हम लोग के गवर्नमेंट का मंत्री साहब है। तो मैंने बोला एक बात, ये जो 9 लाख एकड़ जमीन पर आपकी निगाहें हैं, कितने एकड़ जमीन? 9 लाख एकड़ जमीन। ये जमीन आज का नहीं है, ये जमीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का बानी है। इस्लाम जब मजहब आया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से वक्त से जो ये सिलसिला जारी हो रहा है, 1400 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन आज ये सारे संपत्तियां, इसको किसी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, किसी में इसका किसी का कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ कंसर्न अगर है तो मुस्लिम का कंसर्न है। आज अगर सिख इंडोमेंट को हाथ देंगे तो सिख लोगों का वो जो है कंसर्न है। आज जो है राम मोहन राय ट्रस्ट पर हाथ देंगे तो राम मोहन राय की हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। ये अगर आज अगर वक़्फ़ पर हाथ दे रहे हैं, कल तो आप राम मोहन पर भी हाथ देंगे, परसों तो आप जो है सिख पर भी हाथ देंगे। ये गवर्नमेंट तो आप बनाए हैं अडानी और अंबानी के लिए। तो बोलने लगे कि हुजूर आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। मैंने एक ही बात बोला कि चेयरमैन सर, जितने भी स्टेट में गए, 23-24 स्टेट में गए, यूनियन टेरिटरीज में गए, कोई ये प्रपोज अमेंडमेंट को जो है सपोर्ट करने के लिए नहीं आया होगा। सारे अपोज करने के लिए आए होंगे, हजारों लोग आए, लाखों लोग आए। लेकिन आज हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, तो चेयरमैन साहब कहने लगा जेपीसी का, नहीं मंत्री साहब कुछ लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए। तो बोले हाँ, आजकल टीवी न्यूज में जो है कुछ मौलवी लोग टोपी लगा के चले जाते हैं मजहब का रिप्रेजेंट करने के लिए। उस मौलवी साहब को अपना होशवासी नहीं है। उसी तरह के कुछ लोग आए होंगे आपके पास, वो स्पॉन्सर किए हुए लोग होते हैं, या आपके बीजेपी के लोग जो है भेजे होंगे। बहरहाल 99.9% जो है ये इसके खिलाफ है। तो कम से कम ये पार्लियामेंट को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान जाने का, वेस्ट पाकिस्तान जाने का, हमने नहीं किया था। हमने सेकुलरिज्म को देख करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बचाने के लिए, और कोई भी हमारे यहाँ, अगर हम लोग मेजोरिटी में मुस्लिम है तो माइनॉरिटी में यहाँ हिंदू है। अगर हिंदू भाई नहीं रहेंगे तो हमारी खूबसूरती रहेगी नहीं। ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान का अगर मुस्लिम लोग नहीं रहते तो हिंदुस्तान खूबसूरत नजर नहीं आता। ये डिफरेंट कल्चर का देश है। ये हिंदुस्तान, ये पार्लियामेंट क़यामत तक कायम रहेगा। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट है हमारी, कम से कम ये जो है सही रिपोर्ट आप पहुंचाइए। अगर सही रिपोर्ट पहुंचा दिए तो हिंदुस्तान जो है तरोताजा हो जाएगा, हिंदुस्तान स्ट्रेंथ पाएगा, पार्लियामेंट खूबसूरत हो जाएगा,
हिंदुस्तान चमकने लगेगा और आपका नाम सर क़यामत तक जो है जिंदा रहेगा, क़यामत तक। तो अवैसी साहब उठ के कहने लगे, क्या रब्बानी साहब इनका नाम जो है क़यामत तक जिंदा रहेगा क्या? तुमने अवैसी साहब, इधर जावेद साहब कहने लगे, सर हमारे छोटा बहन भी है। उसके बाद जो है आपका ये कहने लगा नदीम साहब के सर ये हमारा दोस्त है खुल्ला बनर्जी, कहने लगा कि हमारा सर मिनिस्टर है। तब चेयरमैन साहब कहने लगे, क्या अवैसी साहब रब्बानी साहब क्या बोल रहे हैं? तो मैंने बोला कि मैं सही बोल रहा हूं सर। चेयरमैन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का नाम जो है तारीख जो है भुला नहीं पाते हैं, हिस्ट्री भुला नहीं पाते हैं, ताकि क़यामत तक उनका नाम रहते हैं। तो उनमें से एक आपका नाम होगा। अगर आप इस अमेंडमेंट प्रपोज बिल को जो है सही बात अगर पहुंचा देंगे तो वैसे साहब जब बोलने लगे तो हम बोले इनको कि अगर पहुंचाएंगे तो इनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, और नहीं पहुंचाएंगे तो इस तरह का चेयरमैन आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैंने उनको बोला कि हुजूर चेयरमैन सर, इस 9 लाख एकड़ में हमारी मस्जिदें हैं, हमारी खानकाह है, हमारी दरगाह है, हमारा जो कब्रिस्तान है, हमारा जो है ईदगाह है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कहां जाएंगे आप? किधर जाएंगे आप? और ये हिंदुस्तान में जब अंग्रेज लोग कैप्चर कर लिए थे, अंग्रेज जब ब्रिटिश लोग आए थे, क्या ब्रिटिश के खिलाफ मुसलमान लोग फाइट नहीं कर रहे थे? क्या आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे आप? क्या मुल्क में आजादी में हमारा हिस्सा नहीं था? क्या मुल्क का संवरने में हमारा हिस्सा नहीं था? और एक तो टाइम था चेयरमैन साहब, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी जीडीपी उसका हाईएस्ट लार्जेस्ट जीडीपी हमारा होता था, इंडिया का, भारत का। अंग्रेज तो आए लूट लाट के लेके चले गए। लेकिन आज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लेकिन नहीं माना, जेपीसी में पास कर दिया, अब पार्लियामेंट में भी पास कर देगा। इसलिए हम बोले ये 7 सीट अगर 2024 में ये 7 सीट खासतौर से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, रायगंज, उनके बाद जो है आपका बालूघाट, उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा, ये सीट अगर हमारे आगे होते तो 240 से उतर के जो है 233 होता, और 233 अगर होता हुकूमत करने के लिए 273 चाहिए था, हुकूमत नहीं होती। चंद्रबाबू नायडू कहते कि ममता दीदी आप आगे बढ़िए, और ये कहते नीतीश कुमार कहते कि आप ममता दीदी आगे बढ़िए, आपके साथ हम हैं। हमने अपने कुर्बा, अपने आजादी, अपने निशानी, अपने आप को मिटाने का जो है हम थोड़ी सी भूल कर गए। कोई तारीख की आंखों ने भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। ये जो लम्हा गुजरा 2024 का, उसका सजा जिंदगी भर हमको पाते रहना पड़ेगा। वक्त हो गया है सर नमाज का भी। हम एक ही तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को, आज ममता बनर्जी यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यूनिटी है, और इनको बचा के रखना। हमको बचाने के बारे में मत सोचिए, एक रब्बानी आ गया 1000 रब्बानी पैदा हो जाएगा, लेकिन दीदी को बचा के रखना। आज मोहन भागवत मीटिंग कर रहे हैं बर्दवान में आकर के, आरएसएस का जो मुख्य सचिव है। आप सोच सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी को बुलाया नहीं राम मंदिर की इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में। रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं, इसलिए शेड्यूल कास्ट था, इसलिए शेड्यूल ट्राइब था। और 4 शंकराचार्यों को भी नहीं बुलाया, एक शंकराचार्य को तो कल मारा है। मैं तो परेशान हो गया। और अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं अमेरिका में कि अडानी के नाम से एफआईआर हुआ है, ही शुड बी हैंड ओवर, लेकिन हुकूमत सो रही। और मोदी जी वहां क्या कुटुंब है वो शुरू कर दिया। इसलिए आज वक्त आ गया है हमारे यहाँ से जो गलती क्या किए थे हम लोग, वो गलत आइंदा न करें।
और ये गवर्नमेंट जब तक है, कुछ 10 दिन पहले गवर्नमेंट बना किसका, बीजेपी का दिल्ली में, टूटी जो है नल का टूटी बंद करना शुरू कर दिया है, झोपड़पट्टी को उठाना शुरू कर दिया है, न जाने कितने आफतें आएंगी वहां। इसलिए आप लोगों से मुद्दा से रिक्वेस्ट है कि आने वाला दिन बेहतर करने के लिए एक साथ होकर के ये 94 स्कीम जो चल रहा है, ये 94 स्कीम को देखते हुए हम ममता बनर्जी का हाथ को बुलंद करें और सख्त आवाज दें उनके आवाज पर और अपने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप लोगों के सामने में हमारे ताहिर महाजन साहब 2 बात बोलेंगे। वो कांग्रेस का अंचल प्रेसिडेंट थे, जो छोड़ करके अभी हम लोगों का ममता बनर्जी का हाथ पकड़े, ममता बनर्जी का झंडा पकड़े। यहाँ मौजूद सभी हजरात को मेरा आदाब और सलाम। हाजी साहब आप आगे से। हम जो है 2021 में हम तृणमूल कर रहे थे, उसको छोड़ के कांग्रेस का हाथ पकड़ लिए थे और हाथ पकड़ने के बाद हम लोगों ने जो किया नहीं किया, जो भी किया था गलती ही किया था, अच्छा तो नहीं किया था। और हम लोग अब तृणमूल कांग्रेस में हम लोग आ गए हैं। हम लोगों को चाहिए जो हम लोग एक साथ मिल करके ईमानदारी के साथ अपना काम करें। एक बोल के अपना बात खत्म करता हूँ। अभी आप लोगों के सामने में हमारे नूरानी भाई 2 बात बोलेंगे। यहाँ पे आज मौजूद है इस मीटिंग के सभापति और यहाँ पे मौजूद है हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब और मौजूद है उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम मोनीदा। उसके बाद मौजूद है यहाँ सीनियर लीडर टीएमसी के हमारे चाचा सफीउर रहमान साहब, दोनों से बहुत दिन से मेरा संपर्क था। मेरा वालिद साहब के टाइम से वो पार्टी करते आते हैं, वो गार्जियन के टाइप पे है मेरे साथ, मेरे चाचा है। यहाँ मौजूद है जिला परिषद के हम लोग का मेंबर बाबू भाई संस्तबड़े और मौजूद है जैनुल भाई, मौजूद है अहमद राजा साहब जो ब्लॉक सभापति ग्वालपरमान पंचायत समिति, मौजूद है सादिकुल इस्लाम और यहाँ पे मौजूद पांजीपाड़ा अंचल के तृणमूल कांग्रेस के जितने कमेटी के मेंबर और यहाँ के पंचायत मेंबर प्रधान, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ सबको। और यहाँ पे आए हुए पांजीपाड़ा से जितने आदमी तृणमूल कांग्रेस में आज हाथ पकड़े कांग्रेस छोड़ के और यहाँ मौजूद टीएमसी के आदमी भी है, सबको हमारी तरफ से सलाम और नमस्कार बोलते हुए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज एक सवाल आएगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीएमसी क्यों ज्वाइन किए। कुछ आदमी का सवाल है कि हम लोग महाजन साहब हो या हम लोग ना मेंबर है, ना प्रधान है, ना जिला परिषद है, तो कुछ आदमी का कहना है कि आप लोग कांग्रेस छोड़ के फिर तृणमूल में क्यों गए। तो मैं ये बात आज मंच में बोलना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों टीएमसी में गया। आप लोग सबको मालूम है कि 2024 में जो लोकसभा वोट हुआ उस टाइम में हम लोग कांग्रेस करते थे, वामफ्रंट और कांग्रेस मिलके हम लोग दोनों हाथों से ग्वालपक्कर में वोट दिए। का जो हालत है कि हम लोग का यहाँ टीएमसी का जो एमपी कैंडिडेट थे वो हार गए। अगर चाकुलिया, ग्वालपक्कर और करंदगी का माइनॉरिटी वोट अगर ट्रांसफर नहीं होता तो आज हमारे यहाँ एमपी जो है तृणमूल कांग्रेस का जीतता। मैं इसी बात से हम लोग आज स्टेट में यहाँ आने का सबसे बड़ा ये है कि आज हम लोग को जो कांग्रेस करते थे हम लोग, तो यहाँ पे जनाब अंचल प्रेसिडेंट जनाब हाजी लाल मोहम्मद साहब खास करके हम लोग को बहुत दिन से हम लोग को जो है समझा रहे हैं। यहाँ के प्रधान उबैदुल्लाह शम्स मुन्ना भाई और उनके साथ साथ यहाँ तृणमूल कांग्रेस के जितने भी मेंबरान है, कमेटी मेंबर है, सबको जो है हम लोग को समझाने में सक्षम हुआ जो आज हम लोग यहाँ टीएमसी का इस स्टेज पे आके खड़े हैं। हेलो, और मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो टीएमसी में आए सबसे मेन वजह वही है कि हम लोग का माइनॉरिटी वोट को लेके कोई जो है यहाँ पे हम लोग जिताने के लिए नहीं किया हूँ। जिस तरह से